भाई सभी भाइयों को मेरी राम राम। मेरे पास अभी हैं श्रवण बोध जी जो नगर निगम से हैं। मैं इनसे पूछता हूँ कि किस तरीके से जो हमारे जो मैं कहूँगा कि योद्धा जो सफाई कर्मचारी के साथ साथ जो योद्धा शब्द जो इनको लगाया है वो वास्तव में ये योद्धा हैं। इनसे बातचीत करेंगे कि सर कैसा लगा आपको। हमें बहुत अच्छा लग रहा है कि जो आज हमारे सफाई कर्मचारी दिन रात शहर की सफाई कर रहे हैं और सभी शहरवासियों की सेवा कर रहे हैं और उनको जो कोरोना योद्धा का जो सभी ने योद्धा बनाया असली में, हम उनका शहरवासियों का और सभी इसका धन्यवाद करते हैं। और ऐसे ही हमारे सफाई कर्मचारी दिन रात सफाई करते रहेंगे और शहरवासियों की सेवा करते रहेंगे। और आज स्वामी जी ने जो हमारे सफाई कर्मचारियों को सूखा भोजन और वितरण किया है, उनके बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। और नगर पालिका कर्मचारी संघ हरियाणा इकाई रोहतक की तरफ से स्वामी जी को जन्मदिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हैं। धन्यवाद। महाराज जी बड़ा है। हाँ जी, अब मैंने आपको बताया भी है हम कहाँ पे पहुँचे हैं अभी। ये श्री 1000 मंडलेश्वर स्वामी विश्वानंद गिरी जी महाराज, इनका भाई आज हैप्पी बर्थडे पे जो गरीब ऐसाए लोग हैं उन लोगों को इन्होंने जो भी राशन वितरित किया है। और अभी इनको केक भी खिलाया जा रहा है। तो अभी सर से भी हम बातचीत करेंगे जैन साहब से। और मैं कहूँ कि रोहतक के भामाशाह अगर कहा जाए तो वो भी कम है। तो मैं सर से एक बार बात करें। सर नमस्कार। कैसे आप? ठीक जी। कैसा लगा आपको आकर स्वामी जी के घर? आज काफ़ी दिनों बाद आए स्वामी जी के पास। लॉकडाउन के बाद पहली बार ही आए हैं कि भाई उनका जन्मदिन था तो उसकी विशेष देनी थी। तो अच्छा लगा नहीं आते हुए। सब जगह डर भी लगता है आजकल जी। तो सबसे ये अपील है कि भाई जब बाहर निकलें तो मास्क पहन के निकलें, सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखें और कम से कम सोशल लाइफ में कम से कम भीड़ करें। और आज 5 हफ्ते हो गए हैं, 1 हफ़्ता और अभी 4-5 दिन हैं, पर लॉकडाउन अभी पूरी तरह से जाने वाला नहीं है। तो पार्शियल लॉकडाउन जाएगा और लोगों को ये समझना पड़ेगा कि भाई अभी ये जो कोरोना है थोड़ा लंबा चलेगा। तो जब तक इसका वैक्सीन नहीं आ जाता और 100% लोगों की टेस्टिंग नहीं होती तो सबको अपने आप से समझना पड़ेगा कि भाई हमें कोरोना से फाइट करना है। सर जो उद्योगपति हैं या छोटे जो व्यापारी हैं उनके बारे में आप क्या कहना चाहिए? कब तक इसका सामना करना पड़ेगा कोरोना का? देखिए अभी तो 1 साल तो सबको सामना करना पड़ेगा। तो आज बिजनेसेस खोलने की परमिशन दी है सरकार ने 50% स्ट्रेंथ के साथ। हफ्ते 10 दिन में 15 दिन में पूरी स्ट्रेंथ के साथ भी अगर दे दे तो ओवरऑल बिज़नेस 50% गिर गया है। तो जैसे जैसे इंडस्ट्रीज़ गिरेंगी तो इंडस्ट्रीज़ की फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स में हैं सब। तो सब लोग अपनी मार्च की सैलरीज तो सबने दे दी थी, अप्रैल की सैलरीज देने के लिए भी सबको इशू है। तो ये पर सब खाली इंडस्ट्रीज़ क्या हर वर्ग के आदमी को ये झेलना पड़ेगा। और आने वाले टाइम पे मेरे को लग रहा है कि भाई और ज़्यादा भुखमरी हो जाएगी। सर 3 तारीख की अगर बात करें तो लॉकडाउन खुलेगा नहीं क्या? 3 तारीख को पार्शियल लॉकडाउन तो पार्शियली तो अभी भी खुल गया है, तो थोड़ी सी फर्दर रिलैक्सेशन और होएगी, पर 2 हफ्ते के लिए लॉकडाउन तो एक्सटेंड हो गई। धन्यवाद सर। तो भाई हमारे साथ कपिलपुरी महाराज जी भी हैं, इनसे पूछते हैं कैसा लगा इनको। महाराज जी नमो नारायण। नमो नारायण जी कैसे हैं सबको। बिल्कुल ठीक है, आप सुनाओ। सर कैसा लगा आपको यहाँ पर? यहाँ पे आके बहुत अच्छा लगा। महाराज जी हमारे भाई हैं तो इनका जन्मदिन बधाई देने आए हैं और सबको यही कहने आए हैं कि आप घर में रहें, सुरक्षित रहें और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। जो भी सरकार के रूट रेगुलेशन है उनका पालन करें। सब धन्यवाद जी। ठीक, धन्यवाद जी। कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक हूँ जी। और कैसा लगा आपको आके यहाँ पे? बहुत, हम तो आते रहते हैं, हमारा गुरु घर है ये और हम महाराज जी का आशीर्वाद लेते ही रहते हैं हमेशा। और इस वक्त कम आते हैं, डिस्टेंस रखना है और दूरी रखनी है कोरोना की वजह से। कोरोना के। हाँ जी। ठीक है सर, धन्यवाद।
तरीके से इन्होंने आज गरीब असहाय लोगों को इन्होंने भोजन करवाया है और जो भी हमारे सफाई कर्मचारी हैं उनका मान सम्मान बढ़ाने का इन्होंने काम किया है, तो भाई मुझे बड़ा अच्छा लगा जी। तो ओम नमो नारायण। नमस्कार जी। आज 30 अप्रैल इस शरीर का वेदांत की दृष्टि से कहेंगे तो जन्म नहीं होता और महापुरुषों के जन्म दिव्य कर्म सब दिव्य होते हैं। 30 अप्रैल को अपना इस शरीर का आगमन हुआ था, तो उसकी एक स्मृति में कार्यक्रम तो बड़ा था, लेकिन लॉकडाउन के चलते हुए, कोरोना जैसे इस बीमारी के चलते हुए, तो अपन ने इस कार्यक्रम को सूक्ष्म करके और ज़रूरतमंद लोगों को करीब 250 परिवारों को राशन वितरण किया और 1000 पैकेट भोजन के पैकेट वितरण किए, जिसमें हमारे महामंडलेश्वर बाबा कपिलपुरी जी महाराज आए और हमारे मेयर साहब श्री मनमोहन गोयल जी, श्री प्रसिद्ध उद्योगपति राजेश जैन जी और हमारे मनीष ग्रोवर जी पूर्व मंत्री और हमारे सीताराम सचदेवा जी, सुभाष आहूजा जी, ईश्वर कौशिक जी और हमारे स्वामी अमृतानंद सेवा समिति के सभी सदस्यगण आए जो कि यहाँ पधारे। उन सब का हृदय से शुभ आशीर्वाद। आज गंगा सप्तमी भी है और गुरु पुख नक्षत्र भी है। इसको गुरु पुख कहा जाता है, जिसमें गुरु और नक्षत्रों का जो राजा है, पुख नक्षत्र, वो महान नक्षत्र होता है। आज वो पड़ा है, तो इसलिए भी एक दिव्य दृष्टि से, आध्यात्म की दृष्टि से भी, और ये बहुत महान एक ऐसा उत्सव है। इसलिए सबको मंगल शुभ। और हमारे रोहतक में और पूरे विश्व में ये महामारी का जो प्रकोप चल रहा है, निश्चित ही हमारा भारत देश जीतेगा। हम सब लोग सावधानी रखें, सोशल डिस्टेंसन रखें और सबसे मेरी प्रार्थना है अपने अपने घर में रख के ही, मैंने किसी को नहीं बुलाया, मैं आपको बताऊं तो सब नहीं मुझे सोशल मीडिया के माध्यम से फेसबुक और व्हाट्सएप फ़ोन करके मुझे बधाई शुभकामना दी। मैं उन सब का हृदय से शुभाशीर्वाद, उनको मंगल कामना करता हूं। जय श्री। धन्यवाद। और स्वामी जी को भाई हम भी अपने तय दिल से कहते हैं कि स्वामी जी ऐसे ही पुण्य कार्य करते रहे।